हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के लिए खुशी बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को अब नए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और राजस्थान लाइब्रेरियन के जो लड़के कुछ कैंडिडेट थे परेशान थे, तो इन वीडियो में आपकी जो है कुछ शंका का समाधान ज़रूर होगा। और शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF मैं टेलीग्राम लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाराजा लाइब्रेरी जयपुर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये 1866 को स्थापित किया गया था। DV महोदय के द्वारा लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, यह 1882 में स्थापित की गई थी। रेफरेंस सर्विस की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो फ्रेंड्स, यह सैमुअल S. ग्रीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन गिनीज एंड डेवलपमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट जो पुस्तक है वह डॉक्टर S. R. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। क्विक पद्धति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, क्विक पद्धति हमारी इंडेक्सिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, CDS ICS सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये तो आप लोगों को याद होगा ही अच्छी तरह से, यह यूनेस्को का सॉफ्टवेयर है, ठीक। और इसकी भारत में मार्केटिंग का देखभाल कौन करता है? यह इनफिनिट करता है। FRBR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? ध्यान से देखिए, सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो पहला प्रावधान सत्य नहीं है। दूसरा क्या है? यह 2006 में पारित हुआ था। 20 अप्रैल को राज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। अब इसे राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए गति प्राप्त हुई थी। ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचीकरण कोड का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, यह एंथनी पेन जी को जाता है। DDC का इंडेक्स पार्ट क्या कहलाता है? ये तो आप लोग अच्छी तरह याद रखे हैं, और यह रिलेटिव इंडेक्स है। UDC का शेड्यूल क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, UDC का शेड्यूल सिस्टमेटिक टेबल्स कहलाता है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा कितने कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग का विकास किया गया था? तो दोस्तों, यह 9 का विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, एनुअल रिपोर्ट किस वर्ष से संबंधित होती है? तो दोस्तों, हमारी एनुअल रिपोर्ट जो है पास्ट ईयर से संबंधित होती है, और बजट जो है आगामी वर्ष के लिए बनता है। लाइब्रेरी जर्नल पत्रिका के संस्थापक थे प्रोफेसर PM कोला। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के आंदोलन में से कौन व्यक्ति नहीं जुड़े हैं? ध्यानपूर्वक देखिए, नहीं जुड़े हैं। तो सैम पिट्रोडा नहीं जुड़े हैं। बाकी तीनों भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के समय इन्होंने अपने अपने समय पर योगदान दिया है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन काम करती है। राजस्थान में एमलिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, यह राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रकाशित पुस्तकों के लिए ISBN निर्दिष्ट करने वाली कौन सी संस्था कार्य करती है?
तो ISBN के लिए फ्रेंड्स RRLF काम करती है, और आई सेशन के लिए कौन करता है? इंस्डॉक करता है ना। कैलिबर का कार्यक्रम कौन प्रायोजित करता है? तो दोस्तों ये इनफिनिबनेट प्रायोजित करता है। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो दोस्तों पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति होती है पुस्तक, पाठक और पुस्तकालय कर्मचारी। यूनिट्रम इंडेक्सिंग का विकास 1953 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह है मार्टिन टोबे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो दोस्तों जो घोषणा पत्र जारी किया गया था वो हमारा 1949 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन कर रहा है? दोस्तों वर्तमान में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इसका प्रकाशन करती है। कौन सी प्रणाली पुस्तकों के परिसंचरण प्रणाली के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है? दोस्तों यह है ओपेक। बाकी तीनों प्रणाली इशू रिटर्न में काम करती हैं। द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स यह है 1957 में अस्तित्व में आया था। कब बना था दोस्तों? यह 1954 में। सूचियों का मिलान कीजिए। तो दोस्तों क्लिप का जो संबंध है वह 2002 से है। इंसडॉग 1952, DRTC 1962 और निषाद 1977। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है यहाँ भी। दोस्तों मिलान करते हैं। हेरार्ची नीड ऑफ थ्योरी, तो ये किसकी है? हेरार्ची नीड ऑफ थ्योरी ये है अब्राहम मास्लो की है। और इसका ये ऑप्शन सही है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसकी है? डगलस मैकग्रेगर की है। हाइजीन डेवलपमेंट थ्योरी हर्जबर्ग की है। और सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है वह ई डेसी एंड आर टाइम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें भी सूचियों का ही मिलान करना है फ्रेंड्स। तो RD हमारा आया था दोस्तों 2010 में, और ISBDM आया था 1971, UAP 1974, UBC 1971। और इसका जो सही ऑप्शन है वह हमारा ए ऑप्शन सही है। डेलनेट पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये पूर्व में पूछ रहा है, वर्तमान में नहीं पूछ रहा है। तो पूर्व में इसको दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानते थे, और वर्तमान में क्या जानते हैं? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह 1923 में प्रकाशित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो दोस्तों जो डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी है वह 1992 में प्रकाशित हुई है। ZBB जीरो बेस बजटिंग सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह हमारी पीटर फ्योर के द्वारा किया गया है। That reference service is the essential human process of the establish connect between the right reader and the right book at the right time in the right personal way। किसने कहा है दोस्तों यह? तो यह डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB कितनी भाषाओं में प्रकाशनों को शामिल किया जाता है? तो INB में दोस्तों हम 14 भाषाओं को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में लाइब्रेरी साइंस में पहली PhD की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो सर्वप्रथम मिली थी डॉक्टर DB कृष्ण राव को मिली थी, और सेकंड किसको मिली थी? डॉक्टर पांडे SK शर्मा को सेकंड PhD मिली थी लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन DDC किस नाम से जाना जाता है? तो ऑनलाइन DDC हमारा वेब DB के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDC के किस संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह 11वीं एडिशन में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन करता हूँ बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष हुआ था? तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का विकास 1935 में हुआ था। लिटरेरी सोसाइटी बॉम्बे किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह हमारा 1804 में हुआ था। किस तिथि को राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता को जनता के लिए खोला गया था? तो यह 1 फरवरी 1953 को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। CCC के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के दोस्तों अभी तक 5 ही एडिशन पब्लिश हुए हैं। DRTC किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह 1962 में स्थापित किया गया था। सूचीकरण के उपसूत्र कैनन ऑफ कैटलॉगिंग का प्रथम प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों यह डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया है। सबसे पहले प्रयास रंगनाथन द्वारा कितने सूचीकरण के उपसूत्र तैयार किए गए थे? तो दोस्तों 6 उपसूत्र तैयार किए गए थे। पुस्तकालय सूची का माप इंच में क्या होता है? तो 5 × 3 इंच होता है, और सेंटीमीटर में 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। कई बार क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा जाता है और कई बार इंच में, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना होगा, जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देना है। जनवरी 2007 तक ISBN प्रयोग किया जाता था। तो 10 अंकों का जनवरी 2007 से पहले प्रयोग किया जाता था, और जनवरी 2007 के बाद 13 अंकों का ISBN प्रदान किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 के अनुसार प्रतिवर्ष कितनी पुस्तकों के नुकसान को तार्किक माना गया है? तो दोस्तों 5 पुस्तकों को माना गया है। परिनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों यह SR रंगनाथन ने किया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास JD ब्राउन ने किस वर्ष किया था? 1906 में। कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो संपादित मौलिक कार्य है वह है हमारा अंकगणित कार्य करना, लॉजिकल कार्य करना और संचय तथा सापेक्षिक कार्य, ये सभी कंप्यूटर द्वारा संचालित किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंप्यूटर में ABCDIC नामक 8 बिट का कोड का उपयोग किया जाता है? तो यह हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। सेमीकंडक्टर सामग्री से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है? तो यह हमारा IC बनी होती है। कैश मेमोरी की अवधारणा किस पर आधारित होती है? कैश मेमोरी की अवधारणा हमारा ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकल रेफरेंसेस के गुण का आधारित होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस मेमोरी में डाटा को अपडेट करने के लिए राइट तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैश मेमोरी है ना, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वह किस मोड में होता है? तो वह हमारा सिस्टम मोड में होता है। ईथरनेट टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है बस टोपोलॉजी में। जयपुर का पहला पुस्तकालय है, इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करने के लिए किस प्रकार की सेवा है? ये हमारी रेफरेंस सर्विस है। रेफरेंस, किसी ने पूछा जयपुर का पहला पुस्तकालय कौन सा है, ठीक है ना दोस्तों, ये रेफरेंस सर्विस है। और अगर हमें किसी बुक से सर्च करके देना होगा तो ये लॉन्ग रेंज सर्विस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों वर्चुआ या वर्चुआ जो भी प्रोनाउंसिएशन है, यह प्रथम जो है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है? तो NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हमारा लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, बाकी तीनों लाइब्रेरी से रिलेटेड नेटवर्क हैं। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? तो दोस्तों यह है डायरेक्टरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शैनन वियर किससे संबंधित हैं? तो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से शैनन वियर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलथाउ मॉडल किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो कुलथाउ मॉडल संबंधित है वह इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर से संबंधित है। मेहरोत्रा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1983 में मेहरोत्रा समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JD ब्राउन वर्गीकरण पद्धति किससे संबंधित है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से है। FRBR मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया है। UGC इन्फोनेट क्या है? तो UGC इन्फोनेट एक कंसोर्टियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCLC निम्नलिखित में से क्या है? तो OCLC एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेसीडॉग किस सूचना प्रणाली है? तो दोस्तों डेसीडॉग हमारी इंडिया की सूचना प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर प्रोफाइल किस सेवा का हिस्सा होता है? तो दोस्तों यूजर प्रोफाइल हमारा STI चयनित सूचना प्रसार सेवा का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसा पुस्तकालय जनता के लिए और जनता द्वारा जो पुस्तकालय है वह क्या कहलाता है? तो वह पब्लिक लाइब्रेरी कहलाती है। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो बुक्स आर फॉर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के
किस कानून में बाल वयस्क की अवधारणा की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड्स यह हमारे 5th लॉ में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में पारित हुआ था। प्रथम क्लासिफिकेशनिस्ट किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह ईसी रिचर्डसन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह 2003 में लॉन्च किया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी में तब्दील करने का सुझाव 1926 में किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो यह रीचे समिति के द्वारा दिया गया था। किस प्रकार के लाइब्रेरी के लिए वित्त के स्रोतों में से पुस्तकालय उपकर प्रमुख है? तो यह पब्लिक लाइब्रेरी। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है वह कलकत्ता में है। वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए उपयोगी सूचना स्रोत कौन सा होता है? तो दोस्तों उपन्यास सबसे उपयोगी होता है। संसाधन सहभागिता रिसोर्स शेयरिंग का अर्थ है शेयरिंग ऑफ ऑल सोर्स सर्विस एंड स्टाफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? पेटेंट है ना, कौन सा प्राथमिक स्रोत है? पेटेंट नहीं है, सॉरी बार बार नहीं शब्द इस्तेमाल हो रहा है। तो प्राथमिक सोर्स जो है हमारा पेटेंट है। कॉलन वर्गीकरण के चौथे, पाँचवें और छठे संस्करण को किस प्रकार की पद्धति के अंतर्गत माना जाता है? तो दोस्तों यह फ्रीली फेस्टेड स्कीम है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉलन वर्गीकरण सीसी संस्करण के अंतर्गत माना जाता है? तो दोस्तों यह फुल्ली फ्रीली फेस्टेड स्कीम है। दुनिया का सबसे पुराना पुस्तकालय एसोसिएशन कौन सा है? तो ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पहला पुस्तकालय संघ है। भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ है तो आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है भारत में सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है? तो दोस्तों यह हमारा भारत का नहीं सब में पूछ रहा है, तो यह OCLC है ना, सबसे बड़ा पुस्तकालय जो नेटवर्क है वर्ल्ड में। इनमें से इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पुस्तकालय सूची कार्ड की आदर्श मोटाई क्या होती है? तो जो लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड होता है उसकी जो मोटाई है वह 0.50 mm होती है। निम्न में से भिन्न को पहचानिए। तो दोस्तों इनमें से जो भिन्न है वह हमारा रामपुर राजा पुस्तकालय है। ये कहाँ है? ये यूपी में है, बाकी तीनों में भी राजस्थान के पुस्तकालय हैं। ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका जो जयपुर से प्रकाशित हो रही है उसके संपादक कौन है? तो SP सूद जो हैं उसके संपादक हैं। भिन्न को पहचानिए। इनमें से ALA भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम पुस्तकालय में नई तकनीक लाना चाहते हैं तो किस प्रकार की बजटिंग विधि ज़्यादा उत्तम होगी? तो यह जीरो बेस बजट होगा। इन्फॉर्मेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इन्फॉर्मेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑटोनेक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, SRELS संस्था की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों यह SR रंगनाथन के द्वारा हुई थी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन कहाँ से हो रहा है? तो यह IIT खड़गपुर से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो है संचालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है।
इसका संबंध जो है 1895 से है। लेक लेपिड क्लब का। और SRELS का संबंध जो है वह हमारा 1963। NDL 2018 और NIC 1976 भी ऑप्शन सही है। और फ्रेंड्स इसमें भी सूचियों का मिलान करना है क्वेश्चन में। तो प्रेसिस की थी, डेरिक आइंस्टीन की थी, और पॉप्सी जी भट्टाचार्य की है, सलिक जार सार्फ की है, और यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो है मार्टिमर टोपे की है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हमें मिलान करना है। इसका ए ऑप्शन सही है। और पुस्तकालय संघ ब्रिटेन का नया रूप क्या है? तो दोस्तों ब्रिटेन के पुस्तकालय संघ को वर्तमान में या उसके नवीनतम रूप में हम क्लिप के नाम से जानते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के संस्थापक प्रोप्राइटर कौन थे? तो दोस्तों ये DB बोस थे। तो फ्रेंड्स ये आज के 100 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट के। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। और नई वीडियो जब तक लेकर के आऊँगा तब तक आप लोगों को अलविदा।